नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप A+ ग्रेड निश्चित रूप से हासिल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जैसा मैं आपको डायरेक्शन दूं वैसे आप पढ़ाई करें। मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं और कोई भी समस्या हो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित करें जिसका मैं समाधान करूंगा और मैं जो भी निर्देश दूं उसकी पालना करें। तो शुरू करते हैं। ये यूनिट 2 जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसमें मेरा चौथा वीडियो है। उसके पहले मैं आपको 3 वीडियो अच्छे से समझा चुका था। आपने आशा है सभी देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे। मैंने उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यानी कि ढाल और विक्षेप के बारे में समझाया था, ये क्या होते हैं, इनके लिए जो प्रमुख सूत्र हैं वो समझाए थे। सिद्ध नहीं किए थे, सिद्ध हम बाद में करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड जो आपकी पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है, लेकिन जो बेसिक बातें मैंने सारी बताई थी और सूत्रों का प्रयोग करना सिखाया था, है ना। हमने कैसे फॉर्मूला यूज करना है इसको बताया था और 2 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए थे। उसके आगे मैं अब कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। मैं अपने क्वेश्चंस को जिस प्रकार से ले रहा हूँ उसमें पिछले कई सालों के जो पेपर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। अब ये आप देखिएगा, ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज मैंने लिख रहा हूँ। आपको कोई भी लैंग्वेज भाषा लिखी मिलेगी प्रश्न की, तो आपको इतना तो समझ होती है कि उसको पढ़कर आप फिगर बना सकें। तो मैंने फिगर बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने में बहुत समय खर्च होता है और मुझे आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज के आधार पर आप क्वेश्चन फ्रेम करके फिगर वगैरह बना सकते। फिगर मैंने बना दिया। एक कैंटिलीवर फ्रेम है, सॉरी एक कैंटिलीवर बीम है, जिसपे जो यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर यूनिट लेंथ, वो डब्ल्यू लग रहा है, स्मॉल डब्ल्यू। इसकी जो पूरी लंबाई है जिसको हम स्पान कहते हैं, कैपिटल एल है। आपको स्पान दे दिया 2 मीटर, यूडीएल दे दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ईआई का मान भी आपको दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻12 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, यानी न्यूटन mm स्क्वायर। और आपको आई बी निकालना है और वाई बी निकालना है। आई बी का मतलब बी पर स्लोप, वाई बी का मतलब बी पर डिफ्लेक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तो सबसे पहला काम ये दिमाग में रखिएगा कि ऑलवेज यूज न्यूटन mm डायमेंशन जो होती है ना। जैसे 2 मीटर है तो इसको आप लिख देंगे 2000 mm। 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब ये है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये 5 न्यूटन पर mm ही रहेगा। एक बात समझिएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितना किलो न्यूटन पर मीटर होता है उतना ही न्यूटन पर mm भी होता है। किलो न्यूटन को बदलेंगे न्यूटन में, इंटू 1000 करेंगे, और पर मीटर को बदलेंगे पर mm बटा 1000, इंटू 1000 बटा 1000 कट जाएगा। यानी कि जितने किलो न्यूटन पर मीटर होता है वो उतने ही न्यूटन पर mm भी होता है। और ये तो आपको न्यूटन इंटू mm स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्मूला पता ही आपको आईबी का क्या होता है। फॉर्मूला आईबी का स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 स्लोप, और डिफ्लेक्शन में क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू एल 4 अपॉन 8 ये आपको दे रखा है। स्मॉल डब्ल्यू ये, एल ये, सब वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल लो। तो मैंने आंसर लिख दी। मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिस करें आप। ये जो फॉर्मूले हैं ना, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे और इन फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है आपको, जो मैं लिखी यहाँ पे 2005 और 2.5 इंटू 10⁻12, और ये आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। आईवी
0.0027 रेडियन और वाई भी 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सरल आलंबित धरण कह दो, शुद्ध आलंबित धरण कह दो, ए बी, जिसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु सी पर एक पॉइंट लोड डब्ल्यू कार्य कर रहा है। पॉइंट लोड को हम कहते हैं कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है ना, तो ये लिख दिया मैंने L/2 L/2, ये पूरा स्पन स्क्वायर। एक्चुअली भाषा जो क्वेश्चन की होगी वो ये होगी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। A point load W is acting at mid span of a simply supported beam. The span of beam is 3 meter. हमने लिख दिया capital L equal to 3 meter. The point load capital W is 10 kilonewton. लिख दिया 10 kilonewton. Young's modulus E 200 GPa 200 गीगापास्कल, लिख दिया 200 गीगापास्कल। I आपको दे रखा है 12 into 10 की पावर 6 mm4। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज आई मैक्स, यानी व्हाट इज मैक्सिमम स्लोप एंड व्हाट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैंने आपको आंसर दे दिया है। आई मैक्स जो आएगा, आप जानते हैं ना, सिंपली सपोर्टेड बीम के अगर सेंटर में एक पॉइंट लोड लगता है तो जो सपोर्ट्स होते हैं ए और बी, वहां पे स्लोप मैक्सिमम होता है, और जितना ए पर होता है उतना बी पर होता है। हाँ, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज अलग अलग होता है, न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, और अपन जो साइन कन्वेंशन देखते हैं उसके साथ एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्लोप है वो ए या बी में से किसी एक पर होगा, दोनों बराबर होते हैं। और डिफ्लेक्शन तो मैक्सिमम आप जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर में ही होगा अंडर द पॉइंट लोड, जब ये कंडीशन हो तो। मैंने आंसर दे दिए। आई मैक्स एट ए एंड बी 0.0023 रेडियन और वाई मैक्स एट सी ये है 2.3 mm। ये आपको ही करना है कैलकुलेशन, फॉर्मूले मैंने लिख दिए। आई मैक्स के लिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैक्सिमम स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 EI, और वाई मैक्स क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। अब EI की बात चल रही है। सबसे पहली बात तो ये 3 मीटर को हम लिखेंगे 3000 mm। 10 किलो लिखेंगे 10, भाई 1 मीटर में 1000 mm होता है ना, तो 3 में 3000। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, 10 के अंदर 10,000 न्यूटन। गीगा पास्कल हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको और समझा देता हूँ। देखिए, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, तो 200 इंटू 10 की पावर 9 कर देंगे। 10 की पावर 9 कर दी, जी हट जाएगा, केवल पी ये रह जाएगा, पास्कल रह जाएगा। अब उसको बनाएंगे मेगा पास्कल। मेगा बनाने के लिए 10 की पावर 6 से भाग लगाओ। इसको 10 की पावर 6 से भाग लगाएंगे तो 200 इंटू 10 की पावर 3 रह जाएगा, ये मेगा पास्कल हो जाएगा। और मेगा पास्कल जो होता है वही न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और 200 इंटू 10 की घात 3 यानी 200 इंटू 10⁻³ ये होता है 2 इंटू 10 की पावर 5। 3 की पावर 10 की पावर 3 तो यहाँ आ गया, 10 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5। और MPa यानी कि मेगा पास्कल को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर कहते हैं। और ये आपको mm4 में दे रखा है। तो मैं राय दूंगा आपको, EI निकाल लो, E इंटू आई। तो आप जब गुणा करेंगे ना 2 इंटू 10 की पावर 5 को 12 इंटू 10 की पावर 6 से, ये आपको मिलेगा 24 इंटू 10 की पावर 11। 24 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने पड़े, वैल्यू पुट करो और यहाँ से निकालो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, पूरे पे UDL, स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, स्पान L। आपको कहा है आई मैक्स और वाई मैक्स ज्ञात करो। आई मैक्स यानी मैक्सिमम स्लोप कहाँ होता है, सपोर्ट्स पर। वाई मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, सेंटर में। अब आपको दे रखा है स्पान L 4 मीटर, UDL 2 किलो न्यूटन पर मीटर, EI आपको डायरेक्टली दे रखा है 80 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 80 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन mm स्क्वायर। मैंने आपको आंसर दे दी। आई मैक्स जो आएगा वो आएगा ए और बी पर बराबर, और कितना 0.067 रेडियन। और वाई मैक्स आएगा मिड स्पान पे सेंटर में 83.3 mm। ये आंसर है ये।
फॉर्मूला आपके सामने है, आई मैक्स निकालना, मैक्सिमम स्लोप तो स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब बटा 24 ई आई। ये फॉर्मूले में सब आपको लिखवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में, और आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम इन सभी को डबल इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव भी करेंगे डेफिनेटली। और वाई मैक्स का फॉर्मूला है 5/384 WL4/EI। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये 4 मीटर है ना, इसको 4000 mm कर दो। 2 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब 2 न्यूटन पर mm ही होता है। तो ये तो आपको ऑलरेडी न्यूटन में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके सामने पड़ा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये फॉर्मूले भी हैं, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूले देख रहे हैं ना, इनमें स्मॉल डब्ल्यू को लिखेंगे मान लीजिए 2, एल को लिखेंगे 4000, ई आई को लिखेंगे 80 × 10⁹ इसी तरह से यहाँ पर, तो आपको ये आई मैक्स मिलेगा 0.067 रेडियन और वाई मैक्स मिलेगा 83.3 mm। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का यूडीएल लग रहा है, और इसी की वैल्यू हमको पता करनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूडीएल पर मीटर लेंथ। अच्छा, इसका स्पान दे रखा आपको 2 मीटर। अब ये कह रखा है कि ये जो बीम आपको दिख रही है, यहाँ तो एक आपको लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन, पर ये लाइन नहीं होती, बाकायदा एक सेक्शन होता है, और वो जो सेक्शन है उसका जो क्रॉस सेक्शन जो बीम का वो रेक्टेंगुलर है। यानी अगर मैं बीम को यहाँ से काटूं, कहीं से भी सेक्शन काटूं, तो साइड से ऐसे दिखेगी रेक्टेंगुलर, जिसकी विड्थ तो है स्मॉल बी और डेप्थ है स्मॉल डी, और बी और डी दोनों आपको दे रखे। ये जो बीम है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो अनुप्रस्थ काट है, आयताकार है, जिसकी चौड़ाई है 100 mm, गहराई है 180 mm, बी 100 mm, डी 180 mm। अब आपको इसमें एक बात कही है इस सवाल में कि ये आपको यूडीएल की इंटेंसिटी पता करनी है, इस समवितरित भार की तीव्रता पता करनी है। अगर YB नॉट टू एक्सीड 3.5 mm, यानी YB का मान 3.5 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। B क्या है? फ्री एंड, मुक्त सिरा या स्वतंत्र सिरा। आप जानते हैं कैंटिलीवर के फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। आपको कह रखा है कि YB का मान इससे ज्यादा नहीं हो, यानी B पर डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा नहीं हो, यानी आपको Y मैक्स दे दिया है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रखा है इसके अंदर, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, स्मॉल WL4/RTI होता है ना फॉर्मूला। ये इस सूत्र को काम में लेंगे। अब आपको ई भी दे रखा है, यंग्स मॉडुलस 200 जीपी। अब 200 जीपी तो हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके थे, इसको लिखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 मीटर को लिखेंगे 2000 mm। ये सब आपको mm में दे ही रखा है। अब जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y max = w स्मॉल WL4/RTI, तो इसमें EI की वैल्यू लिखेंगे 9.72 × 10⁻12 न्यूटन × mm स्क्वायर, न्यूटन × mm स्क्वायर। कैसा आएगा ये? आपको आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का BD3। देखिए इसका जो आई होगा आयत का, BD3/12 होता है। बी दे रखा है, डी दे रखा है, यानी कि 100 × 180³/12, ये आई हो गया। वो जो आई आएगा वो आएगा mm4 में, और उसको गुणा करेंगे ई से, यानी कि 2 × 10⁵ से, तो ई आई आ जाएगा, और ई आई की वैल्यू ये आनी चाहिए। लिख रखी है यहाँ पे, मैं सब कुछ आप पे डाल रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, बढ़ना आपको ही है। ये कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, ये नहीं कहते मान लो, मानना नहीं है,
मैं भी गलती कर सकता हूँ, हो सकता है मैंने कोई गुणवार में गलती कर दी हो, आप चेक करो, कंफर्म करो कि सही है। ये कितना आएगा 9.72 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन एमएम स्क्वायर, ये आएगा। अभी फॉर्मूला गया। अब आपको देखो डब्ल्यू पता है, एल पता है, ई आई पता है, तो आपको इससे वाई मैक्स भी पता है आपको, 2.5 mm, सॉरी 3.5 mm रहेगा ना, या 3.5 लिख देंगे, इससे स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। और वो जो स्मॉल डब्ल्यू है वो आंसर आएगा आपका 17 न्यूटन पर एमएम, या उसको हम 17 किलो न्यूटन पर मीटर भी कहते हैं। अब एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी हमने सारा डाटा यूज किया न्यूटन एमएम का। आप अगर किलो न्यूटन और मीटर डाटा यूज करेंगे तब भी आंसर 17 ही आएगा, क्योंकि 17 न्यूटन पर एमएम ही 17 किलो न्यूटन पर मीटर भी होता है। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, वाई मैक्स तो आपको फिर, अब देखिए आपको वाई मैक्स दे तो रखा 3.5 mm, लेकिन जब आप अगर किलो न्यूटन मीटर का यूज करना चाहें यूनिट्स का, तो आपको इस 3.5 मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे? मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं ना, तो ये वाई मैक्स जो आएगा यहाँ पे, ये 3.5 बटा 1000, ये मीटर हो गया। मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको, ये आपको करना है। ये आप इस प्रकार से जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। अब एल, एल भी आपको मीटर में ही लेना है। मीटर में कितना है? 2 मीटर। ई आई, अब ई आई आपको लेना है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ये था आपका न्यूटन एम स्क्वायर। देखो न्यूटन को बदलना है किलो न्यूटन में, 1000 से भाग लगाएंगे, यानी 10 की पावर 3 से। और एम स्क्वायर को बदलना है मीटर स्क्वायर में, तो 10 की पावर 6 से भाग लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में 10 की पावर 3 यानी कि 1000 होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1000 इंटू 1000 यानी 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 6। तो मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10 की पावर 6 स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर 6 से भाग लगाना पड़ेगा, और न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से। इस तरह से 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 से भाग लगाना पड़ेगा। और जब 10 की पावर 9 से भाग लगाएंगे, ये 10 की पावर 12 है, 10 की घात 12 है, बटा 10 की घात 3 करेंगे, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। एक्चुअली हम ये कहेंगे इसको 9.72 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 9। जैसे 10 की पावर 9 का भाग लगाएंगे, ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 9.72 इंटू 10 की पावर 3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप ये जो फॉर्मूला है, इसमें वाई मैक्स की जगह लिखना 3.5 बटा 1000, स्मॉल डब्ल्यू आपको निकालना है, एल को लिखना आप 2, ई आई को लिखना ये 9.72 इंटू 10 की पावर 3। और फिर जब सॉल्व करेंगे ना, तो वापस जो डब्ल्यू आपको मिलेगा, आपको जो ये मिलेगा ना डब्ल्यू, वो 17 ही मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी 17 मिला था, अभी भी 17 ही मिलेगा, क्योंकि 17 न्यूटन पर एमएम ही 17 किलो न्यूटन पर मीटर भी होता है। मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत अच्छी चीज बताई मैंने आपको, इस पर गौर कीजिएगा। अगला ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का है, सेंटर में पॉइंट लोड है। इसका भी देखिए आप, बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, विड्थ बी है, डेप्थ इसकी डी है, बी और डी दोनों दे रखे हैं। सेंटर में पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट लोड कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, ये ओवरऑल स्पान दे रखा है इसका पूरा 4 मीटर, वाई मैक्स दे रखा है। अब वाई मैक्स कहाँ होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर में पॉइंट लोड हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में ही होता है।
10 mm, यानी सी पर डिफ्लेक्शन आपको दे रहेगा 10 mm। ई दे रखा है 6 GPa। एक्चुअली वुडन बीम है ये। ई दे रहेगा आपको 6 GPa, 6 GPa। अब आपको BOD सब दे रखे हैं, तो आंसर निकालना आपको W कितना होगा। देखिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। W है ना कैपिटल, वो आएगा 7250 न्यूटन या फिर 7.25 किलो न्यूटन, क्योंकि जब न्यूटन को अपन बदलेंगे किलो न्यूटन में 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगा दिए 7.25 आ जाएगा। और वाई मैक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ना इसमें, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट आउट हो तो कितना होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कैपिटल W L क्यू बटा 48 EI, कैपिटल W L क्यू बटा 48 EI। अब आपको मैंने हिंट दे दिए हैं, EI आएगा 9.6768 इंटू 10 की पावर 11। 9 पॉइंट दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये 9.6768 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। ई देखिएगा, ये जो आपको 6 GPa दे रखा है, वो GPa को न्यूटन पर mm स्क्वायर बदला मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इंटू करेंगे 10 की पावर 9 तो हो जाएगा पास्कल, फिर भाग लगाएंगे 10 की पावर 6 का तो बनेगा मेगा पास्कल, और वही बनेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 6, तो एक तरह से इंटू 10 की पावर 3 हो गया, तो 6000 हो गया। 6000 को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 0.06 इंटू 10 की पावर 5, 0.06 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया। आई क्या होगा BD क्यू बटा 12, B 140 D 240, आप BD क्यू बटा 12 करेंगे इंटू ये ई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6768 इंटू 10 की पावर 11। ये आ गया डब्ल्यू, ये वाई मैक्स का मतलब वाई सी दे दिया, इन्हें वाई मैक्स दे दिया। एल एल आपको लेना पड़ेगा 4000 mm। यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सारे डाटा इसमें रख देंगे आप। वाई मैक्स कितना लेंगे, वाई मैक्स लेंगे 10 mm, ये 10 mm ये आपको निकालना है। एल कितना लेंगे 4000, 48। ई आई कितना लेंगे 9.6768 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन में स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी डब्ल्यू की, वो आएगी 7250 mm, सॉरी 7250 न्यूटन। ये आप उसको 1000 से भाग लगा के ये किलो न्यूटन कर सकते। अब मैं ये चाहूंगा, नोट, स्टूडेंट्स शुड ट्राई इन किलो न्यूटन मीटर यूनिट आल्सो। आप किलो न्यूटन मीटर यूनिट को भी ट्राई कर रहे हैं ताकि आंसर आ जाए, लेकिन वो आंसर इस बार जब आएगा जब आप किलो न्यूटन मीटर की इकाई लेंगे ना, फिर आंसर आपको सीधा यही मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर आपको आंसर ये 7.25 किलो न्यूटन मिलेगा। उस केस में आप वाई मैक्स कितना लेंगे, फिर इसको मीटर में लेना पड़ेगा आपको। ये 10 तो mm है ना, 10 को 1000 से भाग देना पड़ेगा, 0.01 मीटर होगा। फिर जो एल है वो आपको 4 ही लेना पड़ेगा। फिर ई आई जो है यहाँ न्यूटन mm स्क्वायर है, तो 10 की पावर 9 से भाग लगाएंगे तो ये 10 की पावर 11 बटा 10 की पावर 9 हो जाएगा 10 की पावर 2, तो ये 967.6, ये 9.6768 है ना, तो 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 967.68 आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो जब सब यहाँ रखेंगे तो वो जो आपको डब्ल्यू मिलेगा वो सीधा 7.25 किलो न्यूटन ही मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस यूनिट से भी करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिससे आप बिलोंग करते हैं उसमें बताएं सर हमने किया, हमारा आंसर आ रहे हैं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगा आप लोगों ने इस काम को अच्छे से किया है। अगला क्वेश्चन, देखिएगा, ये फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई पर यूरिया लगा हुआ है W पर मीटर का। ये आपको पता करना कितना है। इफ वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इज नॉट टू एक्सीड 4 mm, ये कह दिया कि जो डिफ्लेक्शन है यानी जो विक्षेप है उसका मान 4 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह रखा है। यदि विक्षेप का मान 4 mm से ज्यादा ना हो, विक्षेप मैक्सिमम कहाँ होता है इस प्रकार के केस में, सेंटर में होता है। तो भाई मैक्स आपको दे दिया है। आप इस बार ये जो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है मैं आपको समझा चुका था, भाई मैक्स इस केस में फॉर्मूला
जब बीम हो सिंपली सपोर्टेड पूरी लंबाई पे यूडीएल हो, तब फॉर्मूला है 5/384 स्मॉल WL4/EI। और EI की वैल्यू आप ये लेंगे 6 × 10⁻13 न्यूटन mm स्क्वायर। कैसे? आई तो आपको दे रखा ना 300 × 10⁶ mm4 आई दे रखा आपको, क्वेश्चन में गिवन है ये। और ये जो 200 GP है इसको बदलेंगे तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। और 2 × 10⁵ को गुणा करेंगे 300 × 10⁶ से, आपको मिलेगा 6 × 10⁻13 न्यूटन mm स्क्वायर। अब ये जो L है मीटर में, इसको बदलेंगे मिलीमीटर में तो 6000 mm। और ये सब डाटा यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो वाई मैक्स को लिखेंगे आप कितना, 4 mm। ये 5/384 है। L को लिखेंगे कितना, 6000। EI को कितना लिखेंगे, 6 × 10⁻13। तो आपको स्मॉल w मिल जाएगा और वो मिलेगा 14.2। यू विल गेट स्मॉल w 14.2 न्यूटन पर mm। अब अगर आप किलो न्यूटन मीटर की इकाई भी लेंगे तब भी 14.2 ही मिलेगा, क्योंकि 14.2 न्यूटन पर mm भी होता है और वही किलो न्यूटन पर मीटर भी होता है। आप प्रैक्टिस करें। मैं लिखा नोट आल्सो ट्राई इन किलो न्यूटन एंड मीटर यूनिट्स। उस केस में जो वाई मैक्स कितना लेंगे आप, 4 नहीं लेंगे, 4/1000 लेंगे, 0.004 मीटर। फिर ये एल कितना लेंगे, फिर 6 मीटर लेंगे। EI कितना लेंगे, 10⁹9 का भाग लगा दो, 6 × 10⁴ हो जाएगा, यानी कि 6 × 10⁴, यानी कि आपके हो जाएगा 60,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो सब रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो जो आपको मिलेगा स्मॉल w यही मिलेगा, 14.2 मिलेगा, क्योंकि जितना न्यूटन पर mm होता है उतना ही किलो न्यूटन पर मीटर भी होता है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, अच्छे से क्वेश्चन छांट छांट के निकाले हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब जो क्वेश्चन लिया है एग्जाम आया हुआ है, ये 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लगा हुआ है, W पर मीटर। आपको आई मैक्स और वाई मैक्स निकालना है, यानी मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन निकालना है। एल दे रखा है 8 मीटर स्पान, यूडीएल दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और EI दे रखा आपको 4000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा आपको। और आंसर में दे रहा हूं आपको आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्लोप वो एट ए एंड बी सपोर्ट पर होता है, और आंसर आएगा 0.0533 रेडियन। और वाई मैक्स आएगा मिड स्पान पे कितना, 133.33 mm, 133.33 mm। और हिंट क्या है, हिंट ये फॉर्मूला लगाओ। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए आपको, स्मॉल W L3/24 EI, और वाई मैक्स का 5/384 स्मॉल WL4/EI। अब चूंकि आप mm का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 8000 mm हो जाएगा। ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर कहो या 10 न्यूटन पर mm को, एक ही बात है। यहाँ देखिएगा ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसको बदलना है न्यूटन mm स्क्वायर में, 10⁹ से गुणा कर देंगे। देखिए किलो न्यूटन को बदलना न्यूटन में 1000 से गुणा करते हैं, मीटर स्क्वायर को बदलना है mm स्क्वायर में तो 10⁶ से गुणा करते हैं। 1000 × 10⁶ कितना होता है, 10⁹9। तो 10⁹9 से गुणा करेंगे तो ये ऑलरेडी 10⁻3 तो यहाँ है, 4 × 10⁻9 3 12 न्यूटन mm, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। अब आप L तो लेंगे 8000, स्मॉल डबल लेंगे 10, EI लेंगे 4 × 10⁻12, ये सब वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। आई मैक्स भी मिल जाएगा और वाई मैक्स भी मिल जाएगा। अब मेरी भी एक इच्छा कि आप लोग इसको न्यूटन किलो न्यूटन और मीटर से भी ट्राई करो। लिखा ना नोट, ट्राई विद डिफरेंट यूनिट आल्सो, ट्राई विद डिफरेंट यूनिट्स आल्सो, ये भी करके देखो आप। उस केस में फिर आपको देखिएगा
आप यूनिट कोई भी ले, अगर प्रॉपर लेते हैं, चाहे न्यूटन एमएम ले, चाहे किलो न्यूटन मीटर ले, आई मैक्स तो रेडियन में ही आएगा। यानी प्रॉपर यूनिट लेंगे तब भी, चाहे न्यूटन एमएम जो मैंने लिया है, या अगर आप किलो न्यूटन मीटर भी लेंगे तब भी आई मैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वाई मैक्स जो अभी आपका 133.33 mm आ रहा है, उसकी जगह मीटर में आएगा। वो कितना आएगा, 1000 से भाग लगा दो, 0.13333 मीटर आएगा। कैसे, आपको ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसमें फिर स्मॉल डब्ल्यू जगह फिर ये लिखना, फिर आप 10, एल की जगह फिर 8000 नहीं, फिर 8 लिखना, 8, और ई आई की जगह फिर ये 4000 लिखना, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ऐसा करेंगे आई तो वही रहेगा, लेकिन जो वाई आएगा वो 133.33 नहीं आएगा, 0.13333 आएगा। ऐसा देखें करके आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, दरअसल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो छोटा आएंगे 3 नंबर में, क्यों आपके क्वेश्चन आते हैं बड़े, वो अभी आपको बाद में कराऊंगा। लेकिन उनको करने से पहले ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका बेस अच्छा बन जाएगा। मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, अगर उसी स्टेप पे आप पढ़ेंगे तो बहुत फायदा। मैं अभी एक और बात है, कई बच्चे में बार बार कहते हैं हमारे टेस्ट में ये आ रहा है, टेस्ट में वो आ रहा है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ध्यान सुनो भाई। आपके कॉलेज में कभी भी कोई टेस्ट होते हैं, जो 2 टेस्ट होते हैं ना सेशन के अंदर, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी कराना हमेशा मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ आपके बीटीआर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप ये समझो कि सिस्टमेटिक वे में काम करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इस दौरान आपका टेस्ट होता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मैं कभी भी आपको जंप नहीं कराऊंगा क्वेश्चंस को, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से लूंगा। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है आपकी। ये बहुत अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसकी पूरी लंबाई पर एक यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर लेंथ का। आप जानते हैं ना कि अगर ये देखो, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये तो इसका ऐसा डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब क्या हो गया कि हो सकता है कि जो बीच का पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, कभी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जरूरत पड़ जाए, या डिफ्लेक्शन होने नहीं चाहिए। यहाँ पे डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन आ जाए मान लीजिए, क्या करेंगे आप। और भाई, जितना डिफ्लेक्शन नीचे हुआ ना उतना ऊपर कर दो। जैसे 3 mm डिफ्लेक्शन नीचे हुआ, तो अगर इतना लोड एक लगा दो यहाँ पे, पॉइंट लोड, ऐसे इस प्रकार से ये पॉइंट लोड लगा दिया नीचे से, ये नीचे से ऐसे लगा दिया, यानी ये जो यूनिट लग रहा है ना ऊपर से, इसके कारण डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और आप जितना डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मान लो 3 mm एग्जाम्पल दिया मैंने, उतना ही डिफ्लेक्शन वापस ऊपर करने के लिए आपको एक पॉइंट लोड लगाना है। वो पॉइंट लोड कितना है ये आपको पता करना है। अब आप बताइए, अगर इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन जितना नीचे हुआ है उतना ही इस लोड के कारण ऊपर हो जाए, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। और भाई, जितना इस यूडीएल ने इसको डिफ्लेक्ट किया नीचे, उतना इस पॉइंट लोड ने ऊपर कर दिया, मामला बराबर हो गया, 0 हो गया। तो हम कहेंगे डिफ्लेक्शन इस पॉइंट का 0 कब होगा, तब इस यूडीएल के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट का नीचे, उतना ही डिफ्लेक्शन इस पॉइंट लोड के कारण ऊपर हो जाए। जब ये पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन ऊपर और यूडीएल का नीचे बराबर होंगे, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, ये मैंने यहाँ काम लिया है। अब देखिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये 2009 की प्रॉब्लम है। यूडीएल लगा हुआ है, स्पान दे रखा है 4 मीटर, यूडीएल दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो पॉइंट लोड लगा है ना ऊपर की तरफ सेंटर पे, ये पता करना है ऊपर की ओर, सो दैट वाई सी बराबर 0। यानी जिस पॉइंट पर ये सेंटर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये पॉइंट लोड लगा है, देखा सेंटर पॉइंट क्यों, L/2 L/2 है, तो मध्य पर
मिडिल स्पान पर, ये मिडिल स्पान पर आपने पॉइंट लोड लगाया ऊपर की ओर डब्ल्यू, वो कितना लगाएं कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, आपको लिखना पड़ेगा we have to apply this point load such that deflection due to this point load in upward direction should be equal to deflection of this point C in downward direction due to UDL. यानी UDL के कारण डिफ्लेक्शन नीचे और पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन ऊपर बराबर होना चाहिए। देखो लिखा मैंने YC यानी C पॉइंट का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर, एरो गया ना ऊपर, किस कारण, ड्यू टू दिस पॉइंट लोड W शुड बी इक्वल टू YC नीचे, YC मतलब इस C का डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ, किसके कारण, ड्यू टू UDL, ड्यू टू स्मॉल w, यानी कि पॉइंट लोड के कारण C पॉइंट का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर बराबर, UDL के कारण C पॉइंट डिफ्लेक्शन नीचे, ये दोनों न्यूमेरिकली बराबर होने चाहिए। ऐसा होने पर ही YC की वैल्यू 0 आएगी। दे रखा आपको, बस अब कुछ नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला है। और भाई पॉइंट लोड लगा हुआ सेंटर में, जब मैं इस पॉइंट लोड की बात करता हूँ ना, तो यूडियल को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो यूडियल को। जब इस पॉइंट लोड की बात करता हूँ, क्या आएगा फॉर्मूला, कैपिटल डब्ल्यू एल क्यू बटा 48 EI, ये देखिएगा। और जब बात करता हूँ यूडियल की, तो इस पॉइंट लोड को भूल जाओ, नीचे होगा डिफरेंस कितना, 5/384 स्मॉल WL4 बटा EI, ये दोनों बराबर करती है। अब आप देखो, यहाँ पर आपको 4 मीटर को 4000 mm करना पड़ेगा, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर को 20 न्यूटन पर mm लिखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बीम तो एक ही है, तो EI कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे EI से EI कट जाएगा। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये L3 से L4 कट के एक L रह जाएगा, और 48 8 जा 384 होता है, 384 में भाग लगा 48 का 8 आएगा, 8 8 64 8 6 8 32 36, तो यहाँ देखो L3 कट के सब कुछ कर दो, W आ गया ना आपका कितना, यहाँ देखिएगा स्मॉल WL, ये देखो स्मॉल WL इंटू 5 बटा 8 बटा, क्या गया बस ये। और जब इससे आप वैल्यू निकालेंगे, अब देखो स्मॉल W जो आपका है, स्मॉल W वो वैल्यू आपके सामने पड़ी है 20, L जो है वो आपको 4000 लेंगे, तो 4000, 5 तो कर 5 ये 8, ये करेंगे तो आपको सीधा अच्छा, अगर ये आप L को 4000 लेते हैं तो आंसर आएगा 50,000, ध्यान देना। और अगर इसको आप लेते हैं L को 4 मीटर, तो उस केस में आएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये आप ध्यान दें, तो आंसर आ जाएगा 50 किलो न्यूटन या 50,000 न्यूटन। अगर L को आप 4 लेते हैं तो आंसर ये आएगा, और L को लेते हैं आप 4000 तो आंसर ये आएगा। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो के आखिरी 2 सवाल करने जा रहा हूं। इसी वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है, 2006 में। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई पर यूडियल लगा हुआ है W पर मीटर का, पूरी लंबाई पर, और एग्जैक्टली बीच में सेंटर में है ना, L/2 पॉइंट लोड लगा हुआ है। स्पान पूरा दे रखा आपको L 5 मीटर, यूडियल भी दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये पॉइंट लोड भी दे रखा आपको 3 किलो न्यूटन, ई भी दे रखा है यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आपको कह रखा है, ये जो बीम है जो दिखा रहा है कि आपको सिंपली, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ B और डेप्थ D है। B आपको दे रखा है 150 mm और D दे रखा है 250 mm। आपको वाई मैक्स निकालना है, बस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये जो हमने आपको वीडियो नंबर, शायद शुरुआत में जो हमने वीडियो कराया था ना आपको, शुरुआत के 1 2 3 जो भी, उसमें आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। देखिए मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस दिखवाए थे। अगर हमें वाई मैक्स चाहिए C पर जो कि मिड पॉइंट पर है,
तो यूडीएल के कारण भी वाई मैक्स सी पर ही होता है, पॉइंट लोड के कारण भी वाई मैक्स सी पर ही होता है। पहले इसका आंसर लेंगे, इसका आंसर लेंगे। इसके कारण कितना होगा, कैपिटल डब्ल्यू एल कैपिटल क्यू बटा 48 EI, और ड्यू टू यूडीएल कितना होगा, 5/384 स्मॉल डब्ल्यू एल 4 अपॉन EI। ये देखिएगा, ये ड्यू टू यूडीएल और ड्यू टू पॉइंट लोड प्लस कर लेंगे। अब वाई मैक्स जो आपको आंसर मिलेगा मिड स्पैन पर 0.6167 mm मिलेगा, आपको आंसर दे दिया है। अब क्या करेंगे, आप इसको 5 मीटर को करेंगे 5000 mm, 2 किलो न्यूटन पर मीटर को लिखेंगे 2 न्यूटन पर mm, 3 किलो न्यूटन लिखेंगे 3000 न्यूटन, ये तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अब आई आपको निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है, BD³ बटा 12, ये mm4 में आएगा। बी आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है, तो निकाल देंगे BD³ बटा 12 कर देंगे, और वो जो आएगा आई उसको गुणा करेंगे ई से, 2 × 10⁵ से, तो जो ये आएगा वो आपको मैंने हिंट दे दिया है पूरा यहाँ पे, 3.90625 × 10⁻13 न्यूटन mm स्क्वायर। ई इंटू आई आ गया। ई को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, नमन दृढ़ता, और बाकी से वैल्यू आपको समझ पड़ी है। और ये रहा फॉर्मूला। ये स्मॉल डब्ल्यू की जगह कितना लिखेंगे, 2, एल की जगह 5000, ई आई की जगह ये 3.90625 × 10⁻13, और कैपिटल डब्ल्यू क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे यहाँ पे 3000, एल वही सब कुछ आंसर मिलेगा आपको। चूंकि आपने न्यूटन में लिया ना, तो आंसर आपको वाई मैक्स ये मिलेगा, 0.6167 मिलेगा। मैं ये चाहता हूं आप इसको किलो न्यूटन मीटर से भी करें। मैं आपको बार बार कहता आया हूं, अगर आप किलो न्यूटन मीटर से करेंगे तो फिर आंसर ये नहीं आएगा। आंसर इसमें 1000 से भाग लगने पर क्या आता है, अगर मैं इसको 1000 से भाग लगाऊं, अगर आप किलो न्यूटन और मीटर की इकाई लेंगे तो आंसर आएगा 0.6167 बटा 1000 मीटर। ये आप यो कह सकते हैं कि 0.00066167 मीटर। आप उसको यूं भी कह सकते हैं कि 6.167 इंटू 10⁻⁻4, जो आपका आएगा ना कैलकुलेटर के अंदर, आप जो देखेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा 6.16666 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आएगा। लेकिन कब, अगर आप रखेंगे किलो न्यूटन मीटर की इकाइयों में, उस केस में जो ये स्मॉल डब्ल्यू होगा वो तो खैर 3 ही लिया जाएगा, इस बार ये स्मॉल डब्ल्यू 2 ही लिया जाएगा। एल इस बार ये 5 लिया जाएगा। ई आई ये नहीं लेंगे, 10⁻9 से भाग लगाओ, तो 3.9065 इंटू 10⁻4 यानी कि 39062.5 ये लिया जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल जो लिया जाएगा वो 3 लिया जाएगा, एल वही 5, और ई आई वही 3.9065 इंटू 10⁻4। वो जब सब रख के देखेंगे तो आंसर फिर उस केस में आंसर ये 0.6167 नहीं आएगा, फिर आंसर ये आएगा 6.167 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये करके देखें। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा कैलकुलेशन का, वरना नहीं बनेगा। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से होमवर्क है, आपको इसमें कोई भी हिंट नहीं मिलेगा, सीधा क्वेश्चन देन आंसर, यू विल ट्राई, इट इज होम असाइनमेंट। ये क्वेश्चन, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ डब्ल्यू, स्पान एल है, आधा L/2 L/2, एल दे रखा आपको 3 मीटर, डब्ल्यू दे रखा पॉइंट लोड 100 किलो न्यूटन दे रखा है, आई भी दे रखा 12 × 10⁻6 mm4, ई दे रखा 200 GP, सब कुछ दे रखा है। आपको आई मैक्स और आई मैक्स निकालना है, यानी मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूले और आंसर पता करना। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आप बहुत कुछ मेरे से सीख चुके हो, अब आप याद करके काम करेंगे। तो आई मैक्स आएगा इसका 0.0234375 रेडियन। नोट द आंसर,
और वाई मैक्स आएगा 23.4375 mm। अगर आंसर में कहीं पर भी कोई आपको डाउट है या मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई है, हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, तो उस केस में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बताएं कि सर ये हमारा आंसर नहीं आ रहा, आप चेक करें। हो सकता है गलती आपकी हो सकती है गलती हमारी हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमें तो काम सही करना है। आप अगर ये करेंगे प्रैक्टिस, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। और आप अगर सारे क्वेश्चन नंबर मैंने शुरू किया था इस वीडियो में 3, खत्म किया 12 पे, तो मैंने पूरे 10 क्वेश्चन कर दिए। तो आप अगर इन 10 क्वेश्चन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सारा काम जो करेंगे तो 1-1.5 घंटे से ज्यादा लगेगा आपको। बस बैठना है और प्रैक्टिस करनी है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।